इस तरफ जा रहा हूं, इस तरफ चला जाऊंगा, लेकिन भेंट लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये सुन के तब भामिनी गई पड़ोसिन पास, पाव शेर चावल लिए आई सहित हुलास। सुशीला दौड़ी दौड़ी पड़ोसिन के पास गई। पड़ोसिन को जैसे नजर सुशीला पड़ी तो दूर से ही कहने लगी, आ गई मेरी सौत। पहले ले गई वे तो दिया नहीं, लेकिन बंधुओं, माताओं में दयालु स्वभाव बहुत होता है। दूसरी पड़ोसिन के यहां गई। गरीब की और गरीबों की पीड़ा को, जिसने गरीबी कभी सहन की है, गरीब ही गरीबों की पीड़ा को समझ सकता है। जो व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है वही गरीबों की सहायता करता है, क्योंकि उसने गरीबी का अनुभव किया है। जाके पैर ने फटी बेवाई, सोका जाने पीर पर आई। जेके कभी बेवाई नहीं फटी, वो बुखार के दुख को, लीवर के दुख को, पेट के दुख को, कैंसर के दुख को, टीबी के दुख को, वह का हो से बेवाई नहीं पड़ी उसके कभी। तो जिसने जिंदगी में गरीबी देखी नहीं, वो गरीबों की आहों को क्या जानेगा। जिसने जिंदगी में गरीबी नहीं देखी, वे गरीबों की आहों को क्या समझेगा। गरीबों की सेवा करो, उसका रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देगा। गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। संत और गरीबों की सेवा करते रहना, इनकी सेवा भगवान की सेवा है। महाराज सुशीला पड़ोसिन के यहाँ रो पड़ी, मेरे पति देव आज द्वारका जा रहे हैं। देवी, हे बहन, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, लेकिन वे कहते बिना भेंट लिए नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे तड़प रहे हैं, मौत के मुख में आ चुके हैं। दे दो बहन, कुछ मेरे पति ले आएंगे तो दे दूंगी। अगर मैंने नहीं दिया तो यही समझ लेना कि कफन के लिए मैंने सहायता कर दी। कुछ भी दे दो। उस पड़ोसिन के पास कुछ रंग बिरंगे चावल पड़े थे। 4 मुट्ठी चावल उसने दे दिए। ले बहन ले जा, हजार हजार आशीर्वाद दी, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे पति देव ले आए तो बहुत कुछ दे दूंगी। जाकर के एक फटे कपड़े में चावलों को बांधने लगी तो बच्चों ने फिर घेर लिया सुशीला। हाथ बढ़ाया, माँ हमको दे दो, हम भूखे मर जाएंगे। सुशीला ने कहा, नहीं बेटा, ये ठाकुर के नाम से लाई हूं। जब चावलों को बांधने लगी तो सुशीला के आंखों में आंसू आ गए और चावलों में वो आंसू टपक गए। मेरे ठाकुर, आपके यहाँ तो लोग बड़े बड़े पदार्थ लेकर आते हैं, मैं गरीबनी चावल भेज रही हूँ। एक कागज में दोहा लिख करके चावलों की पोटली में बांध दिया। और उस दोहे में क्या लिखा, मेरा दुख आहो को आप ही समझ सकते हैं। क्या लिखा दोहे में कि 1 मास 2 पाख में। सुशीला ने लिखा चावलों में जो कागज रखा था दोहा लिख के, क्या लिखा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं 11। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे पाप अन्न में आ जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं। तो सुशीला कहती है कि नाथ, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर में 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। नाथ, मेरे घर में
नित्य एकादशी होए। अरे भगवान, मेरे घर में तो नित्य एकादशी होती है, किसी दिन भर पेट अन्न मिलता ही नहीं है। और आंसू टपक गए सुशीला के चावल। प्रभु, आप तो प्रेम के देवता हो, आपको तो प्रेम ही प्यारा है, इस बात को बिरला ही समझ पाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं जो जानन हारा। जो जानने वाला है वही जान सकता है, ईश्वर को प्रेम प्रिय है। चावलों में जो सुशीला के आंसू टपक गए थे वे बड़े कीमती थे। मैंने कहा था ना, जो परिवार के लिए रोता है उसके आंसू टपकते हैं वो जहर बनते हैं, जो परमात्मा के लिए रोता है उसके आंसू मोती बन जाते हैं। तो आंसू ठाकुर जी के नाम से गिर जाते हैं, वे हीरा मोती बन जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं। और परिवार के लिए रोए तो वो आंसू जहर बन जाते हैं। रोती रोती सुशीला ने चावल बांध दिए, सुदामा जी लेकर चल पड़े। उन्होंने जीवन में कभी जूते नहीं पहने, सुदामा ने पैरों में कांटे चुभे थे। सुदामा जी की एक एक हड्डी पसली गिनी जा सकती थी, इतनी कमजोरी थी। गरीबी अलग ही दिख जाती है, अमीरी और गरीबी छुपाए नहीं छुपती। सुदामा जी एक एक कदम द्वारका की ओर बढ़ रहे हैं, सुशीला आंसू टप टप टपक रहे हैं। झोपड़ी के सामने खड़ी है, कहती है अब हमारे दिन बदल जाएंगे। द्वारकाधीश से कुछ छुपा नहीं है, उनके दरवाजे में जाने वाला कोई खाली झोली लेके नहीं आता है। सारे दिन सुदामा जी चलते रहे, रास्ता लंबा था। जब रात्रि हुई तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। पोटली सिरहाने रख ली, खाई नहीं, क्योंकि एक बार गलती कर चुके हैं, उसका परिणाम सामने है। प्रभु का नाम लेते लेते सो गए। जब 12 बजे तो घनश्याम श्याम सुंदर उनके पास प्रकट हुए। सुदामा को पता नहीं, सुदामा जी सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। भगवान ने सुदामा जी की परिक्रमा करके, भगवान ने क्या किया? सुदामा जी की परिक्रमा की, चरणों से धूली पोंछकर भगवान सुदामा के चरणों से धूली पोंछकर अपने माथे पर चंदन की तरह लगा ली। उस समय देवता पुष्प बरसाते, बाजे बजाते। सोते हुए सुदामा जी को उठाया हाथों से, जैसे छोटे बालक को एक पलंग से दूसरे पलंग पर सुलाते हैं। सोते हुए सुदामा को ठाकुर ने हाथों पर उठाया और द्वारका के किनारे सुला दिया, ताकि मेरे भक्त को ज्यादा चलना ना पड़े। ठाकुर अपने आप व्यवस्था करता है अपने भक्तों की, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, सब कुछ ठाकुर करता है। लेकिन कब? जब ठाकुर के हो जाते हैं तब। अगर ईश्वर पर विश्वास हो जाए तो उसका उलझा हुआ काम सुलझ जाता है। इसका सबसे बढ़िया माध्यम है संतों का सत्संग। सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते संशय निकल जाते हैं। जब संशय निकलते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास बढ़ा तो भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। बिनु सत संगन हरि कथा, ते बिन मोहिन भाग, मोह गए बिन हो राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना कथा सुने, बिना आपको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। जब प्रातः काल हुआ, सुदामा जी उठे, उन्होंने देखा कोई नगर सामने है। पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? उत्तर मिला, द्वारकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, अरे हम तो कहां पर सोए थे? सारी द्वारका सोने की थी। सुदामा ने विचार किया, मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया? मालूम पड़ता है मेरे द्वारकाधीश ने कृपा कर दी।
मैं तो अमुक जगह सोया था और समुद्र किनारे कैसे आ गया। भक्त हर जगह भगवान की कृपा देखता है, लेकिन अब समुद्र पार कैसे जाएं? द्वारका तो समुद्र के अंदर है, चारों तरफ पानी पानी है, वहां कोई नाव भी नहीं है, मल्ला भी नहीं है। सुदामा जी किनारे पर बैठे हैं। इतने में ठाकुर केवट बन के नौका लेकर आ गए। बोले आओ महाराज चलो। सुदामा पहचान नहीं पाए। बोले भैया हमारे पास पैसा नहीं है, इतने चावल हैं पर वो ठाकुर के लिए हैं। भगवान मुस्कुराए, मन ही मन सोचते चलो यहाँ नहीं लेंगे वहीं लेंगे। उन्होंने कहा महाराज बैठो, ठाकुर के दरबार में आने वालों के पैसे नहीं लगते, यहाँ तो बिना चार्ज के पास होते हैं। देखो भक्त बैठे हैं, ध्यान से सुनना, भक्त बैठे हैं और भगवान नाव चला रहे हैं। कब? जब हम भगवान के हो जाएंगे। हमने कल आपको बताया था जब तुम उनके बन जाओगे फिर तुमको काम नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर रहता है वह कुत्ते की तरह जगह जगह दुत्कार खाता है, ठोकर खाता है, रात दिन काम में पिसता है, लेकिन जब उसके बन जाते हैं तो ठाठ से बैठे बैठे खाते हैं, मौज उड़ाते हैं। एक सज्जन ने कहा महाराज काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो हमने कहा आप लोग हरिद्वार वृंदावन जाकर देखो ये संत लोग क्या करते हैं। संतों की ना कोई फैक्ट्री चल रही, तुमसे बढ़िया रहते हैं, तुमसे बढ़िया खाते हैं। अरे ठाकुर बिना कमाए खाने को देता है। जब तुम उनके बन जाओगे, सुदामा उनके बन गए तो आज ठाठी से बैठकर जा रहे हैं, ठाकुर नाव चला रहे हैं। अब उतार कर ठाकुर तो चले गए, सुदामा जी आगे चले तो 3 पौड़ी पार कर गए। राजाओं के महलों की कई परकोटे होते हैं, तो पहरेदारों ने दरवाजे पर रोक दिया। सुदामा जी कहने लगे, द्वारपालों ने कहा महाराज हमारे ठाकुर के दरबार में संतों के लिए कभी भी रोक टोक नहीं है, लेकिन मर्यादा के अनुसार हम आपको आने की सूचना दे देंगे, फिर आपको पहुंचा देंगे। द्वारपालों ने कहा महाराज एक ऐसा व्यक्ति आया है, कन्हैया से जाकर के कहा। कैसा आया है कि शीश पगाने झगा तन में अरु जाने को आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान के नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दोरो बलोए को रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। धोती फटी लुटी सी है, पतला सा है, हड्डी दिख रही है, नंगे पैरे वो भी फटे हुए हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपनो नाम बतावत सुदामा। प्रभु वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सरकार वह कहता है ठाकुर के बचपन के, ठाकुर हमारे बचपन के सहपाठी हैं, मित्र हैं, सखा हैं। एक बात बताइए जरा ध्यान से सुनना, जब ठाकुर को अपना कहते हो ना, ये मेरे हैं, बस भगवान पिघल जाते हैं। भगवान केवल नाता चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार कर लो एक बार। अरे बाप तो बेटे से प्यार करता ही है कि नहीं? बाप तो बेटे से प्यार करता ही है,
बेटा बाप से प्यार कर ले थोड़ा सा बस, बाप तो पिघला पिघलाया ही है। माता पिता का दिल तो वैसे ही गदगद रहता है। समस्या यह है कि माता पिता तो बच्चों से प्यार करते हैं, बेटा बीबी से भी प्यार करता है, माता पिता से प्यार नहीं करता है। और एक दिन और भी कहा था कि माता पिता से जो प्यार करेगा वो धर्म का प्रतीक है, और पत्नी से जो प्यार किया जाता है जो वासना का प्रतीक है। हमारी भी समस्या यही है कि भगवान हमसे प्यार करता है लेकिन हम दुनिया से प्यार करते हैं। एक बार ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, ये कह दें हम तुम्हारे हैं, पिंडवत वत्सल भगवान उसको अपना लेते हैं और उससे ऐसे प्यार करते हैं जैसे गाय बछड़े से। सुदामा ने कहा वो हमारे सखा हैं, वो हमारे सहपाठी हैं। जैसे ही प्रभु ने सुना भगवान नंगे पैर दौड़े, ऐसे दौड़े जैसे हाल की ब्याई गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ती है। सारी द्वारका में हलचल मच गया। द्वारपाल कहने लगे हमसे बड़ी भूल हुई, ठाकुर दौड़ते जा रहे हैं, पीताम्बर हवा में फहरा रहा है। मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे बाल साथी सुदामा जी कहते हुए दौड़ते जा रहे हैं। भगवान ने साष्टांग हाथ कच्चू ना दियो। जब चलने लगे तो ठाकुर ने कहा मेरी पत्नी सेवा करना चाहती है एक एक दिन। सुदामा ने कहा कितनी पत्नी है? बोले थोड़ी सी है महाराज। कितनी है? बोले फिर भी बताओ तो सही। बोलो 16,108। सुदामा ने विचार किया, मन ही मन हिसाब लगाया कि एक एक दिन से लगभग 43-44 वर्ष चाहिए यहाँ रुकने में, जब तक हमारी जय सिया राम हो जाएगी। भैया ऐसा नहीं, अब तुम्हारी भाभी याद करती होगी इसलिए इंतजार कर रही होगी। जब चलने लगे तो ऐसा भी कहते हैं कि नए कपड़े जो पहनवाए थे ने वो भी सुदामा के उतरवा लिए, पुराने पहना दिए। ठाकुर को पता था कि रास्ते में भीड़ लोग मिलेंगे, कहीं हानि नहीं पहुंचा दे मेरे भक्त को, इसलिए पुराने वस्त्र पहनाए। सुदामा जी जब चलने लगे विचार करते जा रहे हैं जब भाग में लिखा ही नहीं तो कहां से मिलेगा, भाग में लिखा ही नहीं तो कहां से मिलेगा। फिर रास्ते में सोचते हैं कि देखो ठाकुर कितने दयालु हैं, उन्होंने मेरी कितनी सेवा की, पर दक्षिणा क्यों नहीं दी? और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे तो सारी सेवा तुम्हारे बेकार है महाराज। तो सोचते हैं कि क्यों नहीं दी, स्वयं उसका समाधान भी कर लेते हैं। सुदामा सोचने लगा मेरा ठाकुर बड़ा दयालु है और वो बड़ा करुणामय है। अध्ययनोयम धनम प्राप्य, अध्ययनोयम धनम प्राप्य माधनम नुचेर माम नो समरेत इति कारिणीम को नूनम धनम में भूरन ददा। उन्होंने सोचा होगा ये गरीब ब्राह्मण धन पाके कहीं भजन करना छोड़ दे भजन करने को, इसलिए ठाकुर ने धन नहीं दिया। वो जो कहते हैं उसमें हमारा भला है। ठाकुर हमें धन की कोई चाह नहीं है, हमें तो अपनी प्रेमा भक्ति देते रहना। भगवान ने सोचा देखो मेरा भक्त कितना मस्त है, ये भक्त का लक्षण है, वह जैसा रखे उसी में खुश है। जब वो सुदामापुरी पहुंचे तो वहां द्वारकापुरी जैसे महल थे। जब दरवाजे पर आए तो सुशीला पटरानी बनकर निकली। महाराज सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। सुदामा ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया और बताया तो आश्चर्य में डूब गए, और अंदर देखा तो गिन ही नहीं सकते कितने हीरा मोती और असरफियों से ढेर लगे हुए थे, और नौकर चाकर हाथी घोड़े रथ वाहन सब बहुत हैं। सुदामा ने सारी जिंदगी भजन में लगाई। धन पाओ तो ज्यादा भजन करो, पता नहीं किस पुण्य से ये धन मिला है, और विषयों का सेवन नहीं किया, भजन में लग गए। सारा बचा हुआ जीवन सुदामा ने भजन में लगा दिया, और अंत में जब शरीर छूटा तो विमान पर बैठकर सीधे बैकुंठ धाम
चले गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आगे कथा हो गई यदुवंशियों का, दुर्वासा का श्राप, जो उसको भी 15 मिनट का लंच है। इसमें 15 मिनट शांति से बैठे रहें, चाय पानी पी लें। उसके बाद में भी बहुत अच्छी ही कथा है। यदुवंशियों का श्राप, दुर्वासा का श्राप और दत्तात्रेय के 24 गुरु, और उनमें भी बड़ा आनंद आएगा। और उद्धव और भगवान कृष्ण का संवाद, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, वो भी आप सुनेंगे। वो लंच के बाद होगा। अब मेरे यार भाई बड़े नामे आए, बता मेरे यार भाई बड़े दिनों में आया।
रोशनी दीपक में तारी रोशनी मेरे दीप रोशनी क्या करूं सजनी नारी गयोरी मुख चांदर रंगदारी गयोरी मुख कामर मरलाज शरण नैया क्या करूं सजनी होली में रंगदार गयोरी मुख सावेरा नारी गयोरी मुख साबरा रंगदार गयोरी मुख सावेरा रंगदारी गयोरी मुख साबरा मर गया जनी मेरे दीप क्या करूं सजनी होली में मरलाज सर में गई हार क्या करूं सजनी होली में हमारी पिचकारी तान के नारी मुख चांद के हमारी पिचकारी तान के हर पिचकारी मुख चांद के और मेरा भी गयो सजनी क्या करूं सजनी होली में आज सर में गई हार क्या करूं सजनी होली में रंगदार गयोरी मुख सावेरा रंगदारी गयोरी मुख साबरा मर गया जनी मेरे दीप क्या करूं सजनी होली में मरलाज मेरी मेरी क्या करूं सजनी होली में रंगदार गयोरी मुख सावेरा रंगदारी गयोरी मुख साबरा मर गया जनी मेरे दीप क्या करूं सजनी होली में आज सर में गैया क्या करूं सजनी होली में जय हो क्या हो गया हो जब से देखा तुझे जान क्या हो गया ऐ मुरली वाली श्याम में तेरा हो गया मुरली वाली श्याम तेरा हो गया जब से देखा तुझे जब से देखा तुझे जान क्या हो गया ऐ मुरली वाली श्याम में तेरा हो गया मुरली वाली श्याम तेरा हो गया जय हो तेरे दरबार की क्या अजब शान है तेरे दरबार की क्या अजब शान है भी देखो तुझ पे तो कुर्बान है जो तुझे जो तुझे वो कुर्बान है तेरे दरबार की क्या अजब शान है तेरे दरबार की क्या अजब शान है जो भी देखो तुझ पे तो कुर्बान है जो तुझको वो कुर्बान है तेरी चौखट पे तेरी चौखट पे मेरा आ गया ए मुरली वाली श्याम में तेरा हो गया ए मुरली मल जाम में तेरा हो गया ए मुरली मल जाम में तेरा हो गया जब से देखा
तुझे जान क्या हो गया, जब से देखा तुझे जान क्या हो गया, मैं मुरली वाली श्याम मैं तेरा हो गया, ये मुरली वाली श्याम मैं तेरा हो गया, ये मुरली वाली श्याम मैं तेरा हो गया। मेरा खो गया, ए मुरली वाली श्याम मैं तेरा हो गया, मैं मुरली वाली श्याम मैं तेरा हो गया, मैं मुरली वाली श्याम मैं तेरा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन किया जाता है भैया कमरान पे से आ जाएं, अभी कथा प्रारंभ होने के लिए है। तारका है विचार, राम नाम गाओगे तो है जाओगे पार, त्यारो का है विचार, त्यारो का है विचार। राम नाम गाओगे हो जाएंगे पार, तारों का विचार, तारों का है विचार। राम नाम नरसी ने गायो, 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 रामा को अन भात भरायो, रामा को धन्यवाद बढ़ायो, दिन की वर्षा करिए पार, त्यारो का है विचार, त्यारो का है विचार। राम नाम आओगे पार, तारों का है विचार, तारों का है विचार। राम नाम मीरा ने गायो, राम नाम मीरा ने गायो, रामा जी ने बहुत सतायो, द्रौपदी को बहुत सतायो, उसमें बह गई अमृत की धार, त्यारो का है विचार, त्यारो का है विचार। राम जाए मेरा पार, तारों का है विचार, तारों का है विचार। राम नाम द्रौपदी ने गायो, राम नाम द्रौपदी ने गायो, दुशासन ने बहुत सतायो, दुशासन ने बहुत सतायो, साड़ी में जोड़ दिए नाम में तार, त्यारो का है विचार, त्यारो का है विचार। राम नाम गाओगे तो है जाओगे पार, तारों का है विचार, तारों का है विचार। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मन में संकल्प किया और दुष्टों का जो ध्वंस हो चुका है, पांडव कौरवों की भी व्यवस्था ठीक हो चुकी है,
परंतु यदुवंशियों का पराभव किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। इसलिए जैसे बांस आपस में टकरा जाते हैं और उनमें आग लग जाती है, वैसे ये भी आपस में टकरा जाते हैं और उनमें आग लग जाती है, आपस में लड़कर समाप्त हो जाते हैं। मैं अपने स्वरूप में शांत बैठ जाऊं। श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी के श्राप को निमित्त से अपने कुल का संहार करा दिया। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मणानाम वदानयानाम नित्य वृदोपसेविनम विप्रशापा कथम भूद वृषीणाम कृष्ण चेतसाम। भगवान कृपा करके ये बताइए, यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उदार थे, वृद्ध सेवी थे, उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता था, फिर दुर्वासा जी ने उनको श्राप क्यों दिया? भगवान ने जब यदुवंशियों के संहार का निश्चय कर लिया तो द्वारका में रहने वाले विश्वामित्र, दुर्वासा, अंगिरा, वामदेव, वशिष्ठ आदि महात्माओं को विदा कर दिया। वे सब लोग पिंडारक क्षेत्र में चले गए, वे जो द्वारका के पास ही था। एक दिन शराब के नशे में संबक के पेट में कपड़े बांधकर, साड़ी पहना करके महात्माओं के पास ले आए मजाक करने के लिए। कौन? यदुवंशी। एक संबक नाम का यदुवंशी था, उसके पेट में तो कपड़े भर दिए, ऊपर से कुछ पहना दिया। ऐसा करके ले आए संतों के पास। बोले आशीर्वाद दे दो गुरुजी। संतों से कहा यदुवंशियों ने, तकलीफ ना हो तो आप बताइए इसके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की? वैसे ही कपड़ा बांध दिए यदुवंशी किसी लड़के का। महात्मा जान गए सारे भेद को, उन्होंने श्राप दे दिया। एवं प्रबलब्ध्वा मुनयस्य तानुचो कुपिता नृपा जनयन्ति वो मंदा मूषलम कुलनाशनम। मूषलम कुलनाशनम। बोले तकलीफ तो नहीं होगी, इसके लड़की होगी ना लड़का, तो क्या होगा? बोले इसके मूसल होगा, लोहे की एक कील होगी, एक टुकड़ा होगा लोहे का, जिससे तुम्हारे वंश का सर्वे नाश हो जाएगा। शराब पीने का यही फल है। शराब और श्राप में दोनों शब्द मिले जुले हैं। जो शराब पिएगा किसी न किसी का श्राप जरूर लगेगा। ये बात अपनी बुद्धि में अच्छी तरह बैठा लो, क्योंकि शराब पीने के बाद कुछ न कुछ गलत काम तो होते ही हैं। जब गलत काम करते हैं तो किसी न किसी का श्राप अवश्य लगेगा। जब यदुवंशियों को पता लगा कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है, तो उग्रसेन आदि की सलाह से उस मूसल को घिसवाया। तच्चूर्ण इत्वा मूसलम यदु राजा सा आउ कहा समुद्र सलीले प्रास्यल लोहम चासिया वरो सितम। मूसल को घिसवाया, लोहे की कील को घिसवाया, क्योंकि उसमें श्राप लगा हुआ था कि इससे तुम्हारे वंश नष्ट हो जाएगा। उस मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। अब घिसते घिसते एक टुकड़ा रह गया, छोटी सी कील, वो भी पानी में फेंकवा दिया, उस टुकड़े को भी लोहे के को। उसे एक मछली निगल लेती है। अंत में वही मछली पकड़ी गई। जब उस मछली का पेट फाड़ा तो टुकड़ा निकल आया। उसे एक व्याध ने अपने बाण में लगा लिया।
यहाँ सब देवता मिलकर आते हैं, कहते हैं प्रभु अब अपनी लीला समाप्त करो, समय हो गया है। 100 वर्ष के लिए आए थे ठाकुर, अब 125 वर्ष हो चुके हैं। भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ा सा यदुवंशियों का भार बढ़ चुका है, ये उद्दंडा करने लगे हैं, यही पृथ्वी का भार बन चुके हैं, मैं इस भार को उतार कर आऊंगा, आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो। जब द्वारका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे, तब भगवान ने सोचा यहाँ तो ये यदुवंशी मरेंगे नहीं, इनको कहीं बाहर कर देना चाहिए। यह सोचकर भगवान यदुवंशियों से बोले कि यहाँ बहुत उपद्रव हो रहे हैं, इसलिए तुम तुरंत प्रवास तीर्थ में चले जाओ। वह दक्ष श्राप से मुक्त हो गया था, वहीं चलकर स्नान दान आदि करो, उससे हम सब पाप से मुक्त हो जाएंगे, श्राप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर सब यदुवंशु प्रवास क्षेत्र में चले गए। जब उद्धव जी ने देखा कि यदुवंशी तो प्रवास क्षेत्र में जाने को तैयार हैं, तब ये एकांत में भगवान के पास आए, प्रणाम करके बोले प्रभु मैं समझ गया, अब आप यदुवंशियों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते तो दुर्वासा के श्राप को काट देते। प्रभु मैं आपके बिना आधे क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, मैं तो आपके पास एक पलंग पर सोया, एक आसन पर बैठा, एक साथ घूमा, एक साथ भोजन किया, एक साथ खेला, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी अब हम अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं, पृथ्वी का भार उतर चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, हम जिस कार्य के लिए आए थे वह पूरा हो गया है। उद्धव जी अब यदुवंश नष्ट होने वाला है। आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मेरे चले जाने के बाद कलयुग का साम्राज्य हो जाएगा। उद्धव रो पड़े, उन्होंने कहा प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, हम आपके बिना रह नहीं सकते। भगवान ने कहा उद्धव तुझको यहां रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति प्रारब्ध की डोरी से बंधा हुआ है। हम जो नहीं चाहते वो होता है, जो चाहते हैं वो नहीं होता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति कर्म की डोरी से बंधा हुआ है। लेकिन मैं आपका वियोग कैसे सहूंगा? भगवान ने कहा विवेक से। अगर विवेक जीवन में हो तो बड़े से बड़े कष्ट को भी व्यक्ति सह लेता है, और अगर विवेक नहीं होता है तो जिंदगी भर रोता रहता है। भयानक वर्षा से बच सकता है अगर छाता हाथ में हो तो। इसी तरह जीवन में आने वाली विपत्तियों से बचा जा सकता है यदि विवेक साथ में है तो। विपत्ति हमारे पास न आए, इसके बजाय विपत्ति सहने की क्षमता आ जाए, हमें बुद्धि में योग्यता आ जाए। जीवन में विपत्ति न आए तो संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है, लेकिन विपत्ति सहने की क्षमता आ जाए। उद्धव जी ने कहा इसका उपाय क्या है? भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वज राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय का इतिहास उद्धत करते हुए कहा हमारे पूर्वज यदु बड़े धर्मात्मा थे। दत्तात्रेय जी महाराज जमीन पर सोते थे, उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन चेहरे पर बड़ी चमक थी। किसके पर? दत्तात्रेय। क्यों? जबकि कुछ भी नहीं था दत्तात्रेय के पास, फिर भी चेहरा प्रसन्न था, मुख प्रसन्न था। इनके कंठ में मानो अमृत घुला हुआ हो। जब वे बोलते थे तो उनकी वाणी में बड़ी मिठास थी, शरीर में भी चमक थी। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दावाग्निना
यदु जी के मन में एक जिज्ञासा हुई। यदु कौन थे? राजा थे, यदु वंश के, कृष्ण के वंश के। उनके मन में एक इच्छा हुई कि दत्तात्रेय जी से कुछ पूछना चाहते हैं कि मेरे पास, कौन कह रहे हैं? राजा यदु, कि मेरे पास राजपाट, कोष, खजाना, फौज, पलटन, पत्नी, पुत्र सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सदैव तनाव में रहता हूं, टेंशन में रहता हूं, चिंता में रहता हूं। और इस महात्मा के पास, दत्तात्रेय के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा, बहुत प्रसन्न है। यदु जी ने कहा, महाराज आप ऐसे आराम से रहते हो जैसे गंगाम्भ्या स्थरा इव दीपः, जैसे गर्मी के दिनों में गंगा की धारा में कोई हाथी मस्त पड़ा हो। हम जानना चाहते कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम तनाव में हैं, टेंशन में हैं, कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सुख नहीं है, फिर भी हम तनाव में हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मुक्त हो, इसका कारण क्या है प्रभु? दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है आपके। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मेरे पास जो चीज है जिससे मैं प्रसन्न हूं वो क्या है? 24 गुरुओं से प्राप्त किया हुआ ज्ञान की पूंजी है, ज्ञान है मेरे पास में, ज्ञान और विवेक। जिसके पास ज्ञान रूपी पूंजी है वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जिसके पास ज्ञान विज्ञान नहीं है वो सारे संसार का सम्राट बन जाए तो तनाव मुक्त नहीं हो सकता, सदा टेंशन में रहता है। मैंने जीवन में 24 गुरु स्वीकार किए हैं। कौन कह रहे हैं? दत्तात्रेय जी महाराज। 24 गुरु बनाए मैंने। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं गुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि सबसे कान फुकवाते रहो। जिनसे हमें भजन की प्रेरणा मिली, जिनसे हमको कुछ शिक्षा प्राप्त हुई, हमने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। दत्तात्रेय जी कहने लगे, जिनकी सानिध्य में अपने, जिनके सानिध्य में आपने ईश्वर की ओर जो मुरझाए, जिनके सानिध्य में बैठकर और ईश्वर की ओर बढ़ने लगे, उनके प्रति गुरु भाव बना लेना चाहिए। 24 गुरु कौन कौन से हैं? कहाँ? आदमी चाहे तो कहीं से भी ज्ञान ले सकता है, ऐसा नहीं दत्तात्रेय के 24 गुरु हो, ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 जगह से शिक्षा ली है, गुरु बना ली अपने मन में। कौन कौन से? पृथ्वी, वायु, आकाश, मापोग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगरः, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, गजः, मधुआ, हरिणो, मीनः, पिंगला, कुर्रो, फकः, कुमारी, सकृत, सर्पा, ओरण, नाभि, सुपेशकृता। ये 24 गुरु हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश। अब 24 गुरुओं को ध्यान से सुन लो हिंदी में, ये तो संस्कृत में है। राजन मैंने पृथ्वी को गुरु माना। पहला गुरु कौन है? पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, नोट कर लो अगर भूल जाए।
चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठा सूर्य, सातवां कबूतर, आठवां अजगर, नौवां समुद्र, 10वां पतंग, 11वां भ्रमर, 12वां हाथी, 13वां मधुमक्खी, 14वां हिरण, 15वां मछली, 16वां पिंगला वैश्या और 17वां कुकर पक्षी, 18वां बालक, 19वां कुंवारी कन्या और 20वां वाण बनाने वाला और 21वां सर्प, 22वां मकड़ी, 23वां भृंगुकीट और 24वां मधुमक्खी। देखो अब इनकी एक एक की व्याख्या सुन लो। थोड़ी विस्तार से तो नहीं कह सकता क्योंकि वैसे तो ज्यादा कथा नहीं है, थोड़ी समय में हो जाएगी पूरी। पूरी तो नहीं होती पर कुछ हो जाएगी। इन 24 को अपना गुरु बनाया, अर्थात इन सबसे शिक्षा ग्रहण की। वो सुनो, राजन मैंने पृथ्वी को गुरु मान लिया। पृथ्वी एक क्षमाशील है, लात मारो, मलमूत्र त्यागो, कुदाल से खोदो, पृथ्वी टच से मच नहीं होती। इसलिए ईश्वर की ओर चलने वाले लोगों में क्षमा होनी चाहिए। छोटी छोटी बात ही सेन नहीं हेरी महाराज, कहां क्षमा करेंगे। छोटी बातों में जो उबल पड़ते हैं वो लोग साधना कभी कर नहीं सकते। इसलिए कैसे भी विषम परिस्थिति में भी क्षमा करना चाहिए। दूसरा गुरु जल को बना लिया, जल से मधुरता की शिक्षा ली और जल को गंदे नाले में छोड़ो या दूध की धारा में मिला दो, जल सम ही हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सम रहना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। कभी भी ऐसे कड़वे शब्द ना बोले जो दूसरे के ठेस पहुंच जाए। तीसरा गुरु अग्नि को मैंने गुरु मान लिया। अग्नि से भी शिक्षा ली, जो मिला सो खा लिया, संग्रह नहीं किया। और अग्नि की तरह ज्ञान अग्नि से सर्व को बाध करके स्वरूप में स्थित रहना अग्नि से सीखा मैंने। चौथा वायु को गुरु बना लिया। वायु से जहां गए, जैसे हो गए, आगे बढ़े, अपने स्वरूप में हो गए। वायु भी सबसे मिल जाती है, आगे बढ़ी सबसे अलग हो जाती है। ये वायु से सीखा मैंने। आकाश से शिक्षा ली, आकाश से आत्मा की व्यापकता है। जैसे आकाश व्यापक है वैसे आत्मा व्यापक है। आत्मा की व्यापकता और असंगता की शिक्षा के लिए आकाश को गुरु के रूप में स्वीकार किया मैंने। आत्मा कैसी है? आकाश जैसे। कुमारी कन्या को भी मैंने गुरु बनाया छठी। वो कैसे बनाया? कुंवारी कन्या के घर पर मेहमान आ गए। घर पर और कोई घर वाले तो थे नहीं, घर में कुछ है नहीं था और हाथ में अनेक चूड़ियां पहन रखी थी कांच की। बंगले में मेहमान बैठे हैं, कमरे में मेहमान बैठे। अब धान कूट के कुछ बनाना चाहती है लेकिन हाथों में चूड़ी है। धान कूटने लगी, चूड़ियों की आवाज आती है, विचार करती है चूड़ियों की आवाज आएगी, मेहमानों के कानों में पहुंचेगी तो कहेंगे कि इनके घर में कुछ है ही नहीं क्या। वो एक एक चूड़ी उतारने लगी, फिर धान कूटती है, फिर आवाज आती है, फिर चूड़ी उतारती है, फिर धान कूटती है, फिर आवाज आती है। उतारते उतारते उन्होंने, उस कुंवारी कन्या ने अपने हाथों में एक एक ही चूड़ी रखी। फिर धान कूटा, आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय जी इस दृश्य को देख रहे थे। दत्तात्रेय जी ने कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया कि भजन एकांत में करना चाहिए। इकट्ठे बैठ के भजन नहीं होता है, अकेले कमरे में एक स्थान पर एकांत में भजन करना चाहिए ताकि बजे नहीं। जैसे अकेली अकेली चूड़ी रही तो वो बजी नहीं।
इसी प्रकार भजन भी एकांत में करना चाहिए। एकांत वासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करुणा बरोधा। एकांत में भोजन करना चाहिए। ये क्या है? एकांत में भजन करना चाहिए। ये मैंने कुंवारी कन्या से सीखा। एक कबूतर को, एक सरप को भी मैंने गुरु बना लिया, सातवां गुरु। दत्तात्रेय जी यदु महाराज से कहते हैं मैंने एक सरप को भी गुरु बना लिया। बिल बनाता है चूहा और मौज से रहता है सरप। दूसरे लोग बनाते हैं आश्रम और सन्यासी लोग ठाठ से रहते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं अपने लिए हम कुछ नहीं बनाते। ये शिक्षा हमने सरप से ले ली। अरे लोमस ऋषि की आयु कितनी थी? आज तो आदमी की आयु 80-70 पे चला जाता है। जितने शरीर में रोम थे इतने वर्ष आयु थी लोमस ऋषि की, लेकिन वृक्ष के नीचे रहते थे। किसी ने पूछा कि महाराज आप मकान क्यों नहीं बनाते, झोपड़ी क्यों नहीं डालते? बोलो भैया कितना सा जीना है। जितने रोम हैं शरीर में, बाल हैं, इतने वर्ष उम्र थी लोमस ऋषि की, फिर भी उन्होंने रहने के लिए घर नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया। कितना सा जीना है। और हम महाराज 10-20 साल की जिम्मेदारी के पीछे पता नहीं सारी जिंदगी खराब हो जाती है। बस यही में बनाओ, कमाओ, मिटाओ, समय आया भजन करने को, मर के गए। बस यही पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। न पाठ, न पूजा, न ध्यान, न समाधि, न सत्संग, न कथा, न तीर्थ, न संत सेवा, कुछ नहीं। बस यही बनाने में और खाने में सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। एक कबूतर को भी मैंने गुरु मान लिया। बोले एक कबूतर और कबूतरी का प्यार देख करके लगा कि गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया है।